समस्या कितना ज्यादा है। और महेंद्र सिंह यादव जी है जो इस क्षेत्र के नेता हैं और काफी सक्रिय रहते हैं। देख रहे हैं मछली मरवा रहे हैं, परवाह जो सीतामढ़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है वहाँ पे है। और देख रहे हैं महेंद्र सिंह यादव यहाँ पे मछली मरवा रहे हैं लोगों से। ये कहीं ना कहीं तमाचा है इस क्षेत्र के विधायक को, क्षेत्र के कर्मचारी गण का तमाचा दिखा रहा है। और देख रहे हैं मछली मार रहे हैं यहाँ पे नेताजी मछली मार रहा है। क्या मछली मार रहा है? मछली देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विधायक, कर्मचारी, अफसर, अधिकारी गण के मुंह पर तमाचा है। परिहार प्रखंड सीतामढ़ी जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है परवाह में, वहाँ पे है। देख पा रहे हैं पानी में मछली मारा जा रहा है महेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा। मछली क्या नेताजी मछली पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? क्या को पकड़ा गया? क्या को पकड़ाया है? बहुत पकड़ाया है, 2 पकड़ाया है। बड़ा मछली लग रहा है, बहुत बड़ी मछली है। क्या कहिएगा? रोडे पर मछली फार्म करवा रहे हैं। अब परिहार विधानसभा क्षेत्र में पोखर खोदने की जरूरत नहीं है। रोडे पर मछली मिल जाती है। परिहार विधानसभा क्षेत्र की हर सड़क पोखर हो गई है और उसमें मछली पालन का अवसर मिल रहा है हम लोगों को। ये 40 साल का रामचंद्र पूर्वे जी का उपलब्धि है और 15 साल का राम नरेश राय और गायत्री देवी जी का परफॉर्मेंस है कि यह मुख्य पथ जो परवाह से परिहार मुख्यालय की ओर जाती है उस पर मछली पालन का काम फल फूल रहा। देखिए बड़ी बड़ी मछली इसमें से निकल रही है। बहुत बड़ा मछली मछली पकड़े हैं, बच्चा भी मछली पकड़ा है। मछली पकड़े हैं। हम लोग भी मछली पकड़ करके अपने मेहमान लोगों को खिलाने जा रहे हैं। हम तो मछली नहीं खाते, लेकिन पता चला कि परवाह में ये जो समुंदर देख रहे हैं, इस समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियां उछल कूद रही है। इस रास्ता से गुजर रहे थे तो हमने भी कुछ मछलियों को पकड़ने का सौभाग्य पाया है। तो परिहार में अब सरकार जो लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके जल संरक्षण के नाम पर, मत्स्य पालन के नाम पर, सब फेल है सरकार का नीति। अब सरकार को बिहार सरकार, भारत सरकार को कोई जरूरत नहीं है पोखर खोदने के लिए, जल संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन के लिए पोखर खोदने की कोई जरूरत नहीं है। परिहार सोनबरसा की सारी सड़कें अब मत्स्य पालन के लिए पोखर नुमा बन गई है और इसमें मत्स्य पालन का काम बखूबी हो रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार, भारत सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो बेजा खर्चा करते हैं, पोखर खर्चा करने पर 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपया जो अनुदान देते हैं लोगों को, वो खर्चा बंद कर दीजिए। परिहार सोनबरसा क्षेत्र में हर सड़क, हर मुख्य पथ अब पोखर में, गड्ढा में तब्दील हो गया। देखिए जिंदा मछली सब है, देखिए भागने के मछली है। तो यादव जी ने भी पकड़ी है और भी कुछ इसी रास्ते से सारे प्रशासनिक अधिकारी, अभी पूर्व विधायक जी अभी गए, हम लोग रोकने का काम किया है लेकिन विधायक जी यहाँ रुके नहीं है। तो जनता की जो समस्याएं हैं उनसे उनको कोई वास्ता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पब्लिक ने भी इन मुद्दों पर उनको वोट नहीं किया है, ये उनको भी पता है। देखिए बेचारी मछलियां छटपटा रही है, इनको थोड़ा पानी पिला देते हैं ताकि ये जिंदा रहे कुछ देर और। इसलिए विधायक जी को भी पता है, एमपी साहब को भी पता है, पूर्व के जो एमएलसी और मंत्री साहब रहे रामचंद्र पूर्वे जी, उन तमाम लोगों को पता है। अब वो लोग अपनी बारी खत्म हुई तो कोई पत्नी को लाइन में लगा लिया, तो कोई बहू को लाइन में लगा रहा है। उन सबों को पता है कि यहाँ पब्लिक काम के नाम पर वोट नहीं देती है। पब्लिक काम के नाम पर वोट नहीं देती है, पब्लिक वोट देती है पार्टी के नाम पर, टिकट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के उन्माद में। इसलिए वही सब काम करो, ये सब काम करने से क्या फायदा है। अभी तो बरसात पड़ा नहीं है, जब बरसात पड़ेगा तो ये समुंदर और विकराल रूप लेगा। और यहाँ ही नहीं, परिहार विधानसभा क्षेत्र की कमोबेश हर सड़क इसी तरह से प्लावित रहती है। हमारा गांव चलिए, धनहा पंचायत का मलाही गांव, उस गांव में लाखों करोड़ों की योजनाओं का हमने कार्यान्वयन कराया है, लेकिन मुख्य पथ मलाही का आंशिक भाग ही हम चौड़ीकरण करा पाए हैं और नाला बनवा पाए हैं। कारण वहाँ जितने भी समाज विरोधी, विकास विरोधी लोग हैं, वो हमारे विधायक जी के संरक्षण में जीते हैं और रोड को अतिक्रमण करके एक बार हमने अतिक्रमण मुक्त कराया भी, पुनः कंस्ट्रक्शन करा लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करते हैं
कि लिख दो कोई अतिक्रमण नहीं है मलाही गांव में। तो आरडब्ल्यूडी ने 28 जनवरी 2022 को हमको एलओसी दिया नाला बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए मुख्य पथ मलाही धना पंचायत में। योजना सैंक्शनड है, लेकिन योजना ऑनगोइंग है, लेकिन विधायक जी का जो पकड़ है यहाँ के चोर चोटे अधिकारियों पर, वो लिख रहे हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं है। सर इस क्षेत्र में हम हमारा गांव भी मछली पालन के लायक आधा गांव तो हमने 35 फीट 40 फीट 27 फीट रोड क्लियर करा लिया है, दोनों तरफ से नाला बना लिया है, और वो कराने में हमको झाड़ू खाना पड़ा, कालर पकड़वाना पड़ा, मार खाना पड़ा। और हमारे माननीय विधायक जी कुछ चट्टे बट्टे हैं, वो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह यादव लड़े हमसे, मार करे, खून खराबा करे, ताकि फिर फंस जाए। 32 साल के बाद एक मुकदमा में हम एक्विटल होने से बचे हैं हाई कोर्ट से, फिर फंस जाएंगे तो फिर इन लोग का कंटक राज होगा। देखिए ये मछलियां भी हमारी बात से सहमति प्रकट कर रही हैं, इनके लिए उपयुक्त पोखर होना चाहिए था, लेकिन उपयुक्त पोखर अब इस पोखर में कभी ये दब जाएगी, कहीं ये मर जाएगी, इस बेचारी का क्या दोष है, इसी में इसको जीना पड़ रहा है। और यहाँ की पब्लिक को भी आदत पड़ गई है इन मछलियों की तरह से इस कीचड़नुमा पानी में हेल करके चलने का, जीने का। कोई उफ कहने के लिए तैयार नहीं है, सभी कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, और ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। तो इन मछलियों की तरह से वो छटपटाते भी नहीं है। देखिए छूट गई इन मछलियों की तरह से यहाँ की पब्लिक छटपटाती, कराहती, आवाज देती, विधायक को, नेता को, अफसर को उठाकर इसमें पटकती, इसमें गोदती। जो 4-10 मजबूत लड़के जो एटीट्यूड दिखाते हैं सड़कों पर, वो एटीट्यूड यहाँ के चोर चट्टे बेईमान अधिकारी और नेताओं को इस कीचड़ में, इस नाला में, इस रोड पर, इस पानी